जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है रेलवे आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आपके स्क्रीन पर जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। अमीवा में कुछ उत्पाद महत्वपूर्ण होता है। अब कहता है कि अमीवा में कुछ उत्पाद महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पे देखिए, अमीवा जो होता है एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि अमीवा कितने कोशिका का बना होता है, तो एक कोशिका का। कितने कोशिका का? एक कोशिका का। क्या होता है? एक कोशिका का बना होता है। अब यह अमीबा की संरचना इस टाइप की होती है। क्या होती है? इस टाइप की जो होता है अनियमितकार संरचना होती है। अब यह जो होता है कि क्या करता है कि भोजन ग्रहण करने के लिए, देखिए यहाँ पे जो होता है कूद पाद जो होता है ना, कि ये जो संरचना जो बन गई ना, जैसे यहाँ से ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, तो ये जो संरचना हुआ, इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? कूटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूटपाद बोलते हैं। और यह जो होता है कूटपाद जो होता है अमीबा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी कूटपाद के माध्यम से जो होता है वो क्या करता है? भोजन भी करता है। और इसी कूटपाद के माध्यम से वह एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का भी कार्य करता है। तो कूटपाद के माध्यम से भोजन भी ग्रहण करेगा और चलने का भी काम करेगा। तो ये जो होता है कूटपाद से कितने काम कर रहे हैं हम? 2 काम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, भोजन ग्रहण करना ये भी सही है, केवल प्रचालन के लिए गलत है, केवल प्रचालन के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। अब देखिए, भोजन करना प्रचलन करना दोनों के लिए है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा आपका, क्या चाहिए? अमीबा कितने सेल का बना होता है? एक कोशिकीय बना होता है। कितने कोशिकीय बने होते हैं? एक कोशिकीय बने होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर। दूध उत्पादन के लिए कौन सा चारा पोषक तत्व अनिवार्य है? अब कहता है कि पोषक तत्व जो होता है कौन सा अनिवार्य है जो दूध उत्पन्न करने के लिए हो। ए में प्रोटीन, बी में एमिनो एसिड, सी में कार्बोहाइड्रेट, डी में खनिज। तो यहाँ पे कहता है कि दूध को उत्पादन करने के लिए आपका मुख्य रूप से जो होता है किस चीज़ की जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। किस चीज़ की जरूरत होती है? प्रोटीन को जरूरत होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कर्णसीपी क्या है? अब यहाँ पे कहता है कि कर्णसीपी जो होता है कि क्या है? बड़ा सितारा, बी में लड़ाकू विमान, सी में भूमिगत शहर, सी में समुद्री घोंघा। अब कहता है कि सिप मतलब होता है, क्या होता है? आपका घोंघा होता है। क्या होता है? घोंघा होता है। और यह जो होता है कर्ण जो होता है आपका जो होता है कि घोंघा का एक नाम है, जो कहाँ पाया जाता है? आपका समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। इसलिए कर्णसीपी को हम कहते हैं एक प्रकार का समुद्री जो होता है घोंघा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? अब कहता है कि एस्केरिस जो होता है आपका एक जो वर्म है। क्या है? वर्म है। और इस वर्म का जो होता है कि साधारण नाम बताना है। साधारण नाम में आपका पिन वर्म, अर्थ वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म। तो अब कहता है कि इसका जो होता है आपका जो होता है, देखिएगा ये आपका इसे संरचना है, इस तरह का आपका संरचना है। और यहाँ से ये आपका इस तरह से गोलाकार जो होता है, क्या होता है? राउंडिंग बना हुआ रहता है। किस तरह का रहता है? आपका इस टाइप का जो होता है राउंडिंग बना होता है। तो जब राउंडिंग बना हुआ रहेगा तो इससे हम क्या बोलेंगे? राउंड वर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राउंड वर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राउंड वर्म बोलेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राउंड वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन मेमेलियन नहीं है? अब इसमें मेमेलियन कहता है, मेमेलियन कहने का मतलब क्या होता है? मेमेलियन कहता है कि वैसे जीव जिसमें जो होता है कि आपका स्तन पाया जाता है। क्या होता है? स्तन पाया जाता है। क्या पाता है? आपका स्तन पाया जाता है। तो वैसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमेलियन जीव पाते हैं। या तो वैसे मतलब जो होता है कि जीव जो बच्चे को जन्म दिया जाता है, क्या चाहिए? बच्चे को जन्म देता है, जिसके माध्यम से अपना जो होता है स्तन से जो होता है दूध को पिलाता है। तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? मेमेलियन बोलेंगे। तो वैसे जीव को जो होता है कि नाम बताना है। तो चूहा, देखिए चूहा भी जो होता है आपका जो होता है कि बच्चे को जन्म देता है। बिल्ली भी आपका जो होता है बच्चे को जन्म देता है। सुअर भी आपको बच्चे को जन्म देता है। जबकि छिपकली जो होता है आपका क्या देता है? अंडा देता है। तो यह भी एक एग्जाम्पल है आपको पकड़ने के लिए मेमेलियन के लिए, कि मेमेलियन में कुछ जो होता है अंतर बताए। तो मेमेलियन वैसे जीव जो आपको जो होता है बच्चे को जन्म देता है, जबकि बिना मेमेलियन आपका क्या होता है? अंडा देता है। एक और पहचान है कि जिनके कान होते हैं वो जो होते हैं कि क्या कहते हैं? बच्चे देते हैं। जिनके कान नहीं होते हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो कि जिसका स्तन होता है उसे हम लोग मेमेलियन में रखते हैं। तो इस सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको जो होता है कि अंतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि छिपकली जो होता है आपका क्या देता है? अंडा देता है। और यह मेमेलियन ग्रुप में नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमीर क्या है? अब कहता है कि लिमीर क्या है?
ऑप्शन ए में है हड्डी, बी में है कैंसर, सी में मशीन, डी में है जानवर। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है लिमीर जो होता है, लिमीर एक प्रकार का वानर का ग्रुप है। किसका है? वानर कुल का है। किसका है? वानर कुल का जो होता है एक प्रजाति है जो आपका मेडागास्कर, क्या चीज? मेडागास्कर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर में पाया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है? आपका जानवर है। क्या है? जानवर है, जिसकी उम्र जो होता है महज मात्र जो होता है 2 माह के लिए रहता है। कितना माह के लिए रहता है? 2 माह के लिए रहता है। तो पूछेगा लिमिरियर क्या है, तो आपका एक प्रकार जानवर है। लिमिरियर पूछ देगा कि किस वर्ग का आता है, तो बानर, बानर जो होता है कि कुल का आता है। लिमिरियर का जो होता है कि आपका जीवन काल कितना होता है? 2 माह के लिए रहता है। लिमिरियर जो जानवर जो होता है कहाँ पर मिला है, कहाँ पे मिलता है, तो आपका जो होता है मेडागास्कर के क्षेत्र में जो होता है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मेडागास्कर पे पाए जाने वाले एक जो होता है खास जो होता है कि जानवर का नाम बताएं, तो आपको ऑप्शन में देले रहेगा, उसमें से आपका लिमिनियर देले रहेगा। तो आप राइट आंसर मारिएगा। ये कौन कुल के हैं, तो बानर कुल के। कितने माह के लिए जीते हैं? 2 माह के लिए जीते हैं। ये एक प्रकार का क्या है? जानवर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव उर्वरक को बना के रखता है? अब कहता है कि यहाँ पे उर्वरक को बनाए रखता है। उर्वरक किसमें? आपका भूमि में। किसमें? भूमि में। तो उस जीव का नाम बताना है जो भूमि में उर्वरक बिना खाद के भी अगर वह जीव रहेगा तो उसमें उपजाऊ मिट्टी बना देगा। क्या बना देगा? उपजाऊ मिट्टी बनाएगा। तो उस जीव का नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया है चूहा, बी में दिया है केचुआ, सी में फंजाई, डी में बैक्टीरिया। अब यहाँ पे जो होता है कि जीव जो होता है कि वह जीव जो है आपका क्या है? केचुआ है। क्या है? केचुआ है। केचुआ जो होता है आपका मिट्टी को क्या करता है कि नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे, नीचे के ऊपर की मिट्टी, ऐसे पूरा जो होता है कि क्या करती है? कर देती है। करने के बाद उसका जो होता है मिट्टी को भोजन करने के बाद उसका जो होता है कि आपका मल जो होता है त्यागता है, तो वो भी एक प्रकार का आपका पौष्टिक जो होता है खाद का काम करता है। तो इस तरह से केचुआ जो होता है आपका जो होता है उर्वरक को जो होता है बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए केचुआ का एक क्वेश्चन ये बोलता है कि किसानों का मित्र किसे कहते हैं? कि क्या चाहिए? किसानों का जो होता है कि अगर मित्र पूछेगा तो कौन होगा? किसानों का अगर मित्र पूछेगा तो आपको कहा जाएगा केचुआ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केचुआ जो होता है आपका जो होता है जमीन को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। और किसान को क्या चाहिए? कि उसकी मिट्टी क्या हो जाए? उपजाऊ हो जाए। तो इसलिए इसे किसानों का मित्र केचुआ कहते हैं। उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, केचुआ बढ़ाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? अब कहता है कि इसमें से कौन सा है जो कीट है? आपका चींटी है, तिलचट्टा है, खटमल है कि सभी है? अब कहता है कि इसमें जो होता है कि आपका जो होता है सभी के सभी जो होता है कि कीट है, इंसेक्ट है। क्या है? सभी के सभी आपका क्या होते हैं? कीट है, क्योंकि सब के सब क्या करते हैं? रेप्टाइल्स के अंतर्गत भी आते हैं। और सभी के सभी आपका रेंगने वाले हैं। क्या होते हैं? रेंगने वाले होते हैं। और इसके जो होता है ऊपरी खोपड़ी जो होता है क्या होती है? हार्ड होती है। क्या होती है? ऊपरी खोपड़ी जो होता है हार्ड होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो होता है सभी के सभी आपका जो होते हैं आपका किसके अंतर्गत आ जाएंगे? कीट के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी किससे संबंधित है? अब कहता है कि ईसीजी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका मस्तिष्क, बी में दिया हुआ हृदय, सी में दिया हुआ गुर्दा, डी में दिया हुआ फेफड़ा। अब कहता है कि ईसीजी जो होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं, इस इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, जी से ग्राफ, ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये आपका जो होता है यह क्या करता है कि हृदय में जो होता है कि विद्युत जो उत्पन्न होता है उस आवेश को जो होता है ये पकड़ने का काम करता है, रिकॉर्ड करता है। इसमें क्या होता है? हृदय में जो होता है कि विद्युत जो कंपन होती है ना, वो विद्युत कंपन को जो होता है क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। अब पहले से हृदय का नॉर्मल हृदय का रिकॉर्ड पहले से मालूम रहता है। और जैसे ही नॉर्मल जो आपका जो होता है कि रिकॉर्ड होता है उससे अगर कम बेसी हुआ तो इसका मतलब कि इसके अंदर कुछ विकार उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? कि वो कुछ हलचल हुआ। और ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जो होता है कि बीमारी देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। तो किससे संबंधित? आपका हृदय से है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईसीजी का फुल फॉर्म पूछेगा तो बताइएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का किस संबंधित से? हृदय से संबंधित है। यह किस चीज को जो होता है अवलोकन करता है? तो ये विद्युत आवेश का क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? अब कहता है कि मानव हृदय में चैम्बर कितने होते हैं? तो मानव हृदय में जो होते हैं कि चैम्बर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। अब 4 को सबसे पहले 2 को ऊपर को हम लोग बांट देते हैं, जिसको हम लोग जो होता है क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अलिंद बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अलिंद बोलेंगे। जबकि नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नील बोलते हैं। अब अलिंद और नील को भी दो भागों में बांट देते हैं। अलिंद को भी बायां नील और अलिंद को बायां अलिंद और दायां अलिंद, नील को भी दायां अलिंद और बायां अलिंद। तो आपका इस साइड का जो होता है उसको हम लोग जो होते हैं आपका जो होता है क्या बोलेंगे? दायां दायां अलिंद, क्या हो जाएगा? दायां अलिंद। और इधर वाला को जो होता जाएगा आपका जो होता जाएगा बायां अलिंद, क्या हो जाएगा? बायां अलिंद होगा। उसी तरह से इधर वाला को जो होता है आपका जो होता है दायां नील बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दायां नील बोलेंगे, नीला। और इधर वाला को जो होता है आपका जो होता है क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बायां नील हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है हृदय के मतलब मनुष्य के हृदय में चैम्बर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होता है 4। आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।